बिहारी यूट्यूब चैनल में आने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चाइनीज़ वीडियो हिंदी के माध्यम से दिखाया गया है। इस चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर और कुछ नहीं तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ। अरे क्या कर रहे हो? चलो बाल सेट करवाते हैं। मेरे बाल आ गए। मैं जा रहा हूँ। ये लोगों को फिर से जवान बना सकता है, मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। ये तो चमत्कारी है। निकोलस, मैंने तुम्हें गलत समझा। हम तो एक दूसरे को पहले से जानते हैं ना। क्या तुम इस चमत्कारी बच्चे से मेरे लिए पेशाब मांगोगे? देखो, पहले थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। क्या मुझे भी एक कप पेशाब मिलेगा तुम्हारा, ताकि मैं अपने शरीर को मजबूत कर सकूं? तुम्हें इतना कुछ चाहिए तो तुम्हें जरूर मिलेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लो ये लो। तुम मेरे पापा को सता रहे थे, अब तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पापा सुनो ना, चलो मुझे भूख लगी है। इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? मैंने इनकी ड्रिंक में थोड़ा सा कुछ मिला दिया है। तुम सच में मेरा साथ देना जानते हो। चलो। क्या मैं अब सच में ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ? देखो, मुझे बताओ ना। तुम्हें क्या हो गया? तुम जरा अपना चेहरा देखो, देखो तो। ये सब कैसे हो गया? नहीं। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। लड़की भी ना कभी शांत नहीं होती। मेरा छोटा भाई कहाँ गया? मेरा छोटा भाई कहाँ गया? मेरा छोटा भाई! ये क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? मैंने एक पल के लिए नजर हटाई और तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। मैं अभी नीचे आ रही हूँ और वहाँ आकर तुम्हें बहुत डांटूंगी। ये क्या कर रहे हो तुम बेटा? मैंने एक पल के लिए नजर हटाई और तुमने इतनी बड़ी तुम क्या कर रही हो? हट जाओ रास्ते से, और तुम चुपचाप मेरे साथ चलो वरना डांटूंगी। रुको, तुम्हें हो क्या गया है? तुमने कितने अजीब कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी तुम यहाँ बाहर कैसे आई? एक बच्चे को उठा के लेके जा रही हो, वो भी दिन दाड़े। इतने सालों में मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हें तो इससे मिलकर कुछ ही दिन हुए हैं और खुद को इसका पिता मानते हो। रुक जाओ, तुम आखिर हो कौन? ये देखो, तुम्हें तो मैं याद भी नहीं हूँ। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। बेवकूफ आदमी, वो 8 साल पहले की रात तुम्हें याद नहीं है? 8 साल पहले? मैं हूँ रात में मदमस्त, मैं तो झूम के नाचूंगी। मैडम, आप ठीक हैं? हाँ ठीक हो। चलो मेरे साथ एक ड्रिंक लो। Cheers! तुम कहाँ रहती हो? मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मैं तो आसमान में रहती हूँ। क्या? मैं स्वर्ग से आई एक परी हूँ। तपस्या करते करते थक गई थी, इसलिए धरती पे आ गई। बहुत ज्यादा नशे में हो तुम। मैं सच में नशे में नहीं हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, अरे मैं तुम्हें दिखाती हूँ एक परी कैसी दिखती है। तो ये तुम हो? तो ये छोटा सा बच्चा सच में मेरा बेटा है? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे पास कुछ दिन क्या रखा, देखो क्या हाल हो गया। मुझे लगता है मुझे इसे वापस ले जाना चाहिए। चलो। नहीं, मैं डैडी के साथ रहूंगा। रुको,
क्योंकि ये वाकई मेरा बेटा है, तो क्यों ना इसे हम पूरा परिवार दें। तुम्हारा क्या कहना है इस पे? सोचना भी मत, पता है मैं कौन हूँ? मैं 9 स्वर्गों की पवित्र देवी हूँ। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि फिलहाल मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत करूँगा ताकि तुम्हें और हमारे बच्चे को अच्छा जीवन दे सकूं। तुम दोनों को खुश रखने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर तुम 3 दिनों में 10 करोड़ कमा सको तो हम साथ रहेंगे। 10 करोड़? पापा हाँ बोल दो, मॉम आपको एक मौका दे रही है। ठीक है, डील डन। ठीक है, 3 दिन बाद मैं आऊंगी तुम्हारी तरक्की देखने। 3 दिन के बाद देखना तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? इतने पैसे एक साथ देखे तक नहीं है मैंने। पापा क्या आप भूल गए, नीलामी में मेरे सूसू की बहुत बिक्री हुई थी। जरा अपना अकाउंट तो चेक करो, उसमें कितने पैसे आए हैं। इतने पैसों से तो आप अमीर हो गए होंगे। सच में? क्या बात है, शाबाश बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या चल रहा है? अभी तक पैसे आए क्यों नहीं? मैम, हमने रिवर सिटी के कोने कोने में ढूंढा, लेकिन जिस डॉक्टर का आप जिक्र कर रही थी वो हमें कहीं नहीं मिला। उन्हें ढूंढो, उन्होंने मेरी फैमिली को मुसीबत से बचाया। मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। जी। सुनो, क्या हमने उन्हें 10 करोड़ नहीं भेजे थे? जल्दी पता लगाओ बैंक होल्डर का क्या नाम था। हमने देखा, लेकिन अकाउंट किसी ओफेलिया के नाम से रजिस्टर्ड है। ओफेलिया? तुम लोगों पे मैं हर साल कितना पैसा खर्चा करता हूँ, आखिर तुम लोग कब काम आओगे? ढूंढो से, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरा इलाज नहीं हुआ ना तो मेरे खानदान का वंश ही खत्म हो जाएगा। आखिर उस लड़की के पास ये पावर कहाँ से आई? हाँ, ये देखो, मुझे अभी 10 करोड़ मिले। वो बेवकूफ निकोलस, उसने अपना अकाउंट मेरे अकाउंट से लिंक किया है और कार्ड्स भी। सारे पैसे मेरे पास आ गए। वो निकोलस कितना बेवकूफ है। अब सारे पैसे हमारे हो गए। हाँ, अब इन 10 करोड़ से हम अमीर हो जाएंगे। सिर्फ 10 करोड़ में ही तुम बिक गई? क्या मतलब है? सोच के देखो, निकोलस के बेटे ने बस थोड़ा सा पेशाब किया था और इतने सारे पैसे मिल गए। अगर उसे हम पकड़ लें और उससे लगातार पैसे कमाएं तो क्या हम पैसे में नहीं डूबेंगे? क्या कहती हो? जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो। सुनो, अगर पूरी रिवर सिटी भी छाननी पड़े तो ऊपर नीचे कर दो और उस बाप बेटे को ढूंढ निकालो, समझे? जाओ। यस सर। वो 10 करोड़ रुपए अभी तक आए क्यों नहीं? क्या तुमने ही कोई झूठी इलाज करने वाली चाल चली थी? बताओ। और तुम नीलामी में पकड़े भी गए थे, क्या इसी वजह से पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा सूसू पक्का तुरंत इलाज करता है, चमत्कारी है वो। एक चमत्कारी इलाज। छोड़ो, अभी इस हालात में और कोई तरीका नहीं है। 3 दिन में 10 करोड़ कमाने हैं। लगता है लॉटरी टिकट खरीदनी पड़ेगी। बस 2 दिन बचे हैं, माँ पापा को आकर देखेंगी। मुझे पापा की मदद करनी होगी वो 10 करोड़ लाने में। तो चलो। अच्छा, इस नदी में एक सुनहरा ड्रैगन है, मैं इसे अभी पकड़ता हूँ और पापा के लिए बेचता हूँ। अरे देखो, उसने क्या पकड़ा है? आराम से। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं एक महान ड्रैगन हूँ, मैं मछली कैसे बन गया? मैंने तुम्हें पकड़कर तुम्हारी सारी शक्ति सील कर दी, समझे? अब मुझे डैडी को ढूंढना होगा ताकि वो इसे बेच सके। फिर से बुरा समय आ गया। पापा देखो मैंने क्या पकड़ा। अरे वाह, इतनी बड़ी मछली। मुझे बहुत भूख लगी है, चलो किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ इस बड़ी मछली को खाएंगे, स्टू बनाएंगे।
क्या मुझे स्टू बनाएंगे? मैं क्या बनने जा रहा हूँ? एक पकाई हुई मछली बनने जा रहा हूँ मैं। डैडी रुको, उसका स्टू नहीं बना सकते आप। हेलो, इतनी देर क्यों लगा रही हो? हे, मैं इधर हूँ। हे, माफ करना, मैं काम में फंस गई थी। कोई बात नहीं, मैं आपको किसी से मिलवाती हूँ। ये मेरी जूनियर है। हेलो। हाय। तो मंथ कंप्लीट हो रहा है, मेरी पेमेंट 50 लाख काफी होगा? बहुत ज्यादा है। आप कितनी प्यारी हो। तुम भी ना। हमने तो तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने भेजा था, उसका क्या हुआ? तुम तो वहाँ जाने के बाद बस पैसे मंगाती रहती हो। डांट क्यों रही हो? मुझसे प्यार करती हो ना। और हाँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? कोई बात है क्या? बताइए मुझे। क्या तुम मेरे लिए 2 लोगों को ढूंढ सकती हो? किन्हें ढूंढना है? वो हमारे परिवार के रक्षक हैं। उन्होंने सिर्फ दादी को ठीक नहीं किया, बल्कि एलएस ग्रुप को बड़ी मुसीबत से बाहर निकालने में मेरी भी मदद की। तुम कैसे भी करके उन दोनों को मेरे लिए ढूंढो। मुझे उन्हें थैंक यू बोलना है। फिक्र मत करो, मैं कोई तरीका ढूंढती हूँ। ये रही उनकी फोटो। ओके, तुम्हें वो जैसे ही मिले मुझे बताना। बाय। ओके, बाय 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 बाय। बाय। अरे ये क्या? तुम्हारी दीदी ने तो किसी को ढूंढने के लिए कहा था। तुमने तो फोटो भी नहीं देखी। मैं अभी तो खुद के काम में उलझी हूँ। मेरे पास किसी और को ढूंढने का वक्त ही नहीं है। मुझे तो गुरुजी को दिव्य जीव ढूंढकर गिफ्ट करना है। कल उनका जन्मदिन है और अभी तक मुझे कोई भी दिव्य जीव नहीं मिला। क्या करूँ मैं? अच्छा सुनो, मुझे लगता है अगर हमें कोई दिव्य जीव मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। कहना तो आसान है, ऐसा रहस्यमय दिव्य जीव मेरे पहुंच से बहुत दूर है। आखिरकार मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हे ऊपर वाले, मुझे कोई दिव्य जीव दे दो ना। मुझे मेरे गुरुजी को गिफ्ट करना है, प्लीज दे दो ना। अरे भैया लो, ये मछली पका कर दे दो। हाँ, इसकी खुशबू तो किसी दिव्य जीव जैसी है।